Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जब से ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला किया, उसके बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में, या यूं कहें कि पूरी दुनिया तनाव में है और सबसे ज्यादा निशाने पर है मिडिल ईस्ट। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में कई देश कई तरह की तैयारियां कर रहे हैं। जो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक तरह से भारत की तैयारी भी हो सकती है, क्योंकि जहां भारत के कुछ शिप ईरान भी पहुंचे हुए हैं, तो दूसरी तरफ भारत के कुछ नेवल शिप इस वक्त ओमान में भी है। यानी कि मिडिल ईस्ट में भारत इस वक्त काफी एक्टिव है, खासकर भारत की नौसेना और कोस्ट गार्ड। कारण इसलिए क्योंकि ईरान के किए गए हमले का जवाब इजराइल देने वाला है, और इजराइल के हमले के बाद कैसी स्थिति परिस्थिति होगी ये कोई नहीं जानता। यही वजह है कि सारे देश अपनी अलग अलग तरह की तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की तैयारी को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है वो ये कि भारतीय नेवल शिप तीर, शार्दुल और इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वीरा पहले ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के लिए इंडियन नेवी की तरफ से लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट के लिए मस्कट, ओमान पहुंचे। यहां उनका पूरी तरीके से स्वागत किया गया और एक तरह से ये दोनों देशों के बीच जो मजबूत संबंध है उसे और भी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मैरीटाइम डोमेन में ओमान के साथ भारत के मजबूत रिश्तों में एक अहम किरदार निभाएगा। यहां पर भारतीय नौसेना का कार्यक्रम रॉयल नेवी ऑफ ओमान के साथ कई अहम मसलों में है, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंटरपोर्टेबिलिटी, इसके अलावा हार्बर इंस्ट्रक्शंस और ज्वाइंट एक्सरसाइज शामिल है। ये डिप्लॉयमेंट, ट्रेनिंग एक्सचेंज, प्रोफेशनल इंटरेक्शन और दोस्ती का वातावरण बनाए रखने के लिए दोनों नौसेनाओं के बीच है। आखिर के 10 सालों में बताया जाता है कि ये तीसरा विजिट है जहां इस ट्रेनिंग सेशन का आयोजन हो रहा है। एक तरह से इस तरह के एक्सरसाइज के जरिए दोनों देशों की नौसेना आपस में एक दूसरे के साथ साझा सहयोग बढ़ाती है। भारत की नौसेना और ओमान की नौसेना लगातार एक दूसरे को मदद भी देती रहती है। इसके अलावा कई अहम ऑपरेशन और ट्रेनिंग के लिए भी ये काफी अहम रोल होता है। हाल ही में अपने 6वें एडिशन में भारतीय नौसेना और ओमान की नौसेना ने बातचीत की थी, जो नई दिल्ली में 24 जून को हुआ था। हालांकि आपको ये बता दें कि ये दौरा 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का था, जो कि अब पूरा हो चुका है। लेकिन एक तरह से ये बात समझी जा सकती है कि इजराइल के हमले का डर हर किसी को है और उसके बाद की परिस्थिति कैसी बनेगी ये कोई नहीं जानता। यही वजह है कि एक तरह से इस वक्त हर देश अलर्ट है। हालांकि किसी तरह का उससे जुड़ा हुआ कोई बयान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अगर हालत खराब होंगे तो भारतीय नौसेना की भूमिका अपने लोगों के लिए बड़ी हो जाएगी, और ऐसे में इस तरह की तैनातियां काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।